जब हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं तो वही मजबूरी उसे इतना मजबूत बना देती है कि वो अपनी किस्मत खुद लिखने निकल पड़ता है। और जब एक माँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए खड़ी होती है तो वो किसी के सामने नहीं झुकती, चाहे सामने उसका अतीत ही क्यों ना खड़ा हो। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दिल, फर्ज और मजबूरी तीनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं। आकाश ने ईशा को साफ शब्दों में धमकी दी थी कि अगर उसने सूरज से उसकी ड्यूटी हटवाने की बात नहीं करवाई तो मीशू की पढ़ाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये भी कह दिया कि वो 1 रुपया भी फीस नहीं देगा। ये सुनकर ईशा का दिल जैसे अंदर से टूट जाता है, लेकिन इस बार वो बिखरती नहीं, वो खुद को संभालती है, क्योंकि अब बात सिर्फ उसकी नहीं थी, उसकी बेटी के सपनों की थी। वो एक बार फिर सूरज के पास जाती है, आंखों में उम्मीद, दिल में डर, लेकिन सामने वही सूरज था जो अब पत्थर बन चुका था। वो उसकी बात सुनता है लेकिन मानता नहीं। एक ठंडी आवाज में वो साफ मना कर देता है और उसी पल ईशा की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। लेकिन यहीं से एक नई शुरुआत होती है। अब ईशा समझ जाती है कि उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अगर उसे अपनी बेटी का भविष्य बचाना है तो उसे खुद खड़ा होना होगा। और यहीं वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेती है। वो तय करती है कि अब वो खुद कमाएगी, खुद लड़ेगी और अपनी बेटी को हर हाल में पढ़ाएगी। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था, क्योंकि अगले ही पल उसे एक मौका मिलता है, एक नौकरी का, एक सेक्रेटरी की जॉब। ईशा बिना ज्यादा सोचे उसके लिए अप्लाई कर देती है। उसे नहीं पता होता कि ये फैसला उसे फिर से उसी इंसान के सामने खड़ा कर देगा जिससे वो दूर भाग रही थी। इंटरव्यू का दिन आता है। ईशा वहां पहुंचती है, हर सवाल का जवाब देती है और सिलेक्ट हो जाती है। वो एग्रीमेंट साइन कर देती है। अब वो उस ऑफिस का हिस्सा बन चुकी होती है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर आगे बढ़ती है, उसकी नजर सामने पड़ती है और वो वहीं ठहर जाती है। सामने सूरज खड़ा होता है, दोनों की आंखें मिलती हैं। वक्त जैसे रुक जाता है। सूरज के चेहरे पर गुस्सा और अंदर छुपी हुई बेचैनी, ईशा के चेहरे पर डर और दबा हुआ दर्द। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर नहीं टिकती। सूरज गुस्से में फट पड़ता है। ये यहाँ क्या कर रही है? जैसे ही उसे पता चलता है कि ईशा उसकी सेक्रेटरी बन चुकी है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो तुरंत आदेश देता है, इसे अभी के अभी निकाल दो। लेकिन इस बार ईशा पीछे नहीं हटती। उसके हाथ में साइन किया हुआ एग्रीमेंट होता है। वो सीधी आंखों में देखती है और ठंडे लेकिन मजबूत शब्दों में कहती है, अब ये फैसला आपका नहीं, नियमों का होगा। और बस यही खेल पलट जाता है। अब सूरज चाहकर भी उसे नहीं निकाल सकता। उधर जब ये खबर आकाश तक पहुंचती है, उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो समझ जाता है कि अब ईशा उसके हाथ से निकल रही है। वो उसे धमकाता है, दबाव डालता है, लेकिन इस बार ईशा नहीं झुकती। वो साफ कह देती है, मैं अब किसी के डर से नहीं, अपनी बेटी के भविष्य के लिए जी रही हूँ और ये नौकरी मैं नहीं छोड़ूंगी। अब कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। एक तरफ सूरज जो अपने गुस्से और अहंकार में उलझा है, दूसरी तरफ ईशा जो मजबूरी से ताकत बन चुकी है। और दोनों हर दिन एक ही जगह एक दूसरे के सामने खड़े होने वाले हैं। खामोश नजरें, अधूरी बातें और अनकहे जज्बात। अब सवाल ये है, क्या ये दूरी धीरे धीरे खत्म होगी? क्या नफरत के पीछे छुपा प्यार फिर से बाहर आएगा? और जब सूरज को सच्चाई का पता चलेगा कि ईशा ने उसके लिए क्या क्या सहा है, तो क्या वो टूट जाएगा या फिर इस बार सब कुछ बदल देगा? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले ट्विस्ट के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।